हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 कोकोनट फार्म। ठीक है, इस चैप्टर में मेनली आप डिवाइड करना सीखेंगे कि कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़रूरी पार्ट होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन सीखा आपने, इसी तरह से इसमें हम डिवाइड को आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए अपना चैप्टर। ये देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग एरी ऑफ कोकोनट। देखिए, जो एरी मतलब जो अरेंजमेंट दे रखा है कोकोनट का, ये आपको ऑब्जर्व करना है। राइट 2 डिवीजन फैक्ट यूजिंग द गिवन मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। आपको 2 डिवीजन फैक्ट देने हैं जिससे जो गिविंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के लिए दिया गया है। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर आपको बच्चों ये होती है रोज, ठीक है, जो ऐसे चलती है, और ये होता है कॉलम। ठीक है, ये रोज है, ये कॉलम है, इसको कॉलम बोलते हैं जो खड़ा होता है। तो आपको कितनी रोज दे रखे हैं? नंबर ऑफ रोज है आपके पास में 5 और नंबर ऑफ कॉलम है आपके पास में 7। तो देखिए यहाँ पर 5 रोज में, ईच 5 रोज में 7 कोकोनट हैं, या आप कहो कि 7 कॉलम में ईच में 5 कोकोनट हैं। तो क्या हो गया? 5 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 35 टोटल कोकोनट। आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, हर एक रोज में कितने हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम है उसको मल्टीप्लाई करो आप, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके जो 2 डिवीजन फैक्टर हैं वो क्या क्या हैं? एक 5 है, एक 7 है। अगर 35 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, दूसरा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। और 35 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो बच्चों क्या आएगा? 7। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों इसके डिवीजन है। अब इसको देखिए, जैसे यहाँ पे आपको शो भी किया गया है कि 7 से आप डिवाइड करो 35 को तो 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि 7 आपको रोज दे रखे हैं, हर एक रोज में 5 है। और सेम वे 5 आप रोज कॉलम दे रखे हैं, सॉरी 5 रोज बनाइए, हर एक में आप इसको 35 को स्प्लिट करिए 5 के ग्रुप में, जिसमें 7 हर एक में हो, तो तब क्या आएगा आपका? 7। ठीक है, ये दोनों इसके डिवीजन है। तो अब आपको थिंक एंड आंसर, ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी नंबर को आप जब 1 से डिवाइड करते हो, ठीक है, या 1 से मल्टीप्लाई करते हो किसी भी नंबर को, एट एनी नंबर, तो आंसर आपका सेम ही होता है, वही नंबर। ठीक है बच्चों, क्योंकि 135 जा 1 की टेबल पढ़ोगे, 135 जा 35 और 35 1 जा 35। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा? 35 आएगा। चलिए अभी आगे बढ़ाते हैं अपनी जर्नी को। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है डिवीजन फैक्ट, जैसे 5 7 जा 35, वो तो मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। 35 को 5 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, 7 से डिवाइड करोगे 5 आएगा। तो बच्चों जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है डिविडेंड, ठीक है, जिसको हम न्यूमरेटर भी कहते हैं। ये एन क्यों लिखा है? कि डिविडेंड को हम न्यूमरेटर भी कहते हैं, जो ऊपर लिखा होता है, जैसे कि इसमें 35 है। ठीक है, और एक होता है डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिसको हम डिनोमिनेटर भी कहते हैं। तो डिवाइजर यहां पर क्या है? देखिए इस केस में आपका 7 है, यही है ना। और फिर जो फाइनल आंसर आता है उसको हम कहते हैं कोशेंट। तो क्या है आपका फाइनल आंसर? 5, ये आपका कोशेंट है। तो यहाँ पर 35 आपका डिविडेंड, जिसको न्यूमरेटर कहते हैं, ऊपर की तरफ लिखेंगे। 7 आपका डिवाइजर, जिसको जो आपका डिनोमिनेटर है, और अल्टीमेटली आंसर आपका जो आएगा वो है आपका कोशेंट। तो फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट। देखिए इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो 35 जब आप इक्वल के इस साइड लेके जाओगे इसको, अभी ये डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, उसका साइन चेंज हो जाएगा, डिवाइड वाले का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो 5 7 जा 35, तो हो गया ना इक्वल 35 इक्वल 35। तो राइट द अप्रोप्रिएट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर द एरे शोन बिलो। अब आपको अप्रोप्रिएट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना है यहाँ पर। राइट 2 डिवीजन फैक्ट दैट फॉलो फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, और 2 डिवीजन फैक्ट लिखने हैं आपको।
जैसे देखिए हर एक रो इसमें कॉलम में गिनिए 1 2 3 4, तो ये काहे में है आपका 4 रोज है, तो 4 यहाँ पे आ गया। कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको डबल बार काउंट करना है, ठीक है, इसको छोड़ोगे नहीं क्योंकि ये पूरी लाइन है एक, तो ये आपका 8 है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 32, और 32 डिवाइड बाई पहले 4 से कर लो, 4 इक्वल टू 8, 32 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 4, इस तरह से, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। हो गया आपका 2, ये हो गया 2 डिवीजन फैक्ट में। चलिए अभी आगे चलते हैं। लेट अस प्ले। आइडेंटिफाई द नंबर दैट कैन फिल द सर्कल सच दैट द नंबर इन द स्क्वायर आर द प्रोडक्ट ऑफ द कोशेंट ऑफ द नंबर्स इन द सर्कल। देखिए आपको उन नंबरों को फिल करना है जिसमें जो कि आपको स्क्वायर बॉक्स में नंबर ये दिए गए हैं, आइदर वो उनका प्रोडक्ट हो या फिर उनका कोशेंट हो। जैसे यहाँ पर नीचे कोशेंट है, ऊपर प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब जिसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो प्रोडक्ट आएगा अल्टीमेट आंसर, जिसमें आप डिवाइड कर रहे हो आपका आंसर कोशेंट आएगा, ठीक है बच्चों। तो जैसे 36 2 जा 72 आपका प्रोडक्ट हो गया। 60 क्या होगा, एक सिंपल 30 मल्टीप्लाई बाई 2 60 हो जाएगा, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाई 4 48 हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई बाई 3 36 हो जाएगा, या 9 मल्टीप्लाई बाई 4 भी कर सकते हो। 6 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, और 8 मल्टीप्लाई बाई 5, या आप कुछ भी आराम से कुछ भी जो आपको मन करे कर सकते हो। डिवाइड, आपका जो क्वोशेंट है वो 54 आना चाहिए, तो 108 डिवाइड बाई 2, 108 को 2 से डिवाइड करोगे तो 54 क्वोशेंट आएगा। ऐसे ही 84 डिवाइड बाई, चलिए 84 नहीं करते, इसको कुछ और लिखते हैं, 126 डिवाइड बाई 3 42 आपका आएगा आंसर, ठीक है, क्वोशेंट। अभी आपका क्वोशेंट लाना है आपको 56, तो आप क्या करोगे 56 को जितने से मल्टीप्लाई करोगे, सपोज करो 56 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, और उतने से उस नंबर को डिवाइड कर देना, 56 आएगा। 6 4 जा 24, और 4 5 जा 20 + 2 22, तो 22 24 आपका नंबर हो गया। डिवाइड, जिसे आपने 56 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से आपको इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 56 बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 54 डिवाइड बाई, कितने से भी आप डिवाइड कर सकते हो, जितने से आपका मन करे। सपोज करो 54 को आप 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया आपका क्वोशेंट 27 आ गया। 42 को आप किससे करोगे, चलो 14 से कर देते हैं, तो क्या है आपका क्वोशेंट 3 आ गया। इसको आप, इसको भी सेम वे 4 से कर दीजिए, 4 से कर लो, या फिर ये आपका 8 से भी हो जाएगा, तो क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो हर एक में आपको इस तरह से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस डू सोल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। इन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम को आपको सोल्व करना है। राइट 2 डिवीजन स्टेटमेंट इन ईच केस, और 2 डिवीजन स्टेटमेंट आपको हर एक केस में लिखने हैं। जैसे कि 30 मल्टीप्लाई बाई 30 कितना होता है बच्चों 900 होता है। तो पहला क्या लिखोगे आप 900 डिवाइड बाई, ये तो सेम 30 लेना पड़ेगा आपको, कोई भी एक 30 ले लो, तो क्या आएगा आंसर क्वोशेंट 30 आएगा। और अगेन 900 डिवाइड बाई, दूसरा भी आपके पास 30 है, तो अगेन तब भी आपके पास 30 ही आएगा। 15 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये आपका हो गया बच्चों 900, ठीक है, क्योंकि 15 6 जा 90 और 10 ऐड करोगे 90 में तो 900 हो गया। सेम वे इसको आप करोगे 900 डिवाइड बाई, पहले 15 से डिवाइड कर लो, तो क्या आएगा आपका 60 आएगा, एक ये दूसरे वाला आंसर। और जब आप 900 को डिवाइड करोगे 60 से, तो इस बार क्या आएगा आपका 15 आएगा, ठीक है। सेम वे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 8 जा 32, और ये 2 जीरो हम यहाँ पर लगा देंगे ऐसे। अब इसको 3200 डिवाइड बाई 400, तो आंसर क्या आएगा आपका 8 आएगा। और 3200 डिवाइड बाई 8, आंसर क्या आएगा 400 आएगा। सेम वे 16 2 जा
32 और ये 2 जीरो लगा देंगे यहाँ पर, तो ये भी क्या हो गया आपका 3200 हो गया। तो सेम वे 3200 डिवाइड बाई 200 क्या है आपका 16, और 3200 डिवाइड बाई 16 आंसर क्या आया 200। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको ये करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग डिवीजन प्रॉब्लम। ये जो डिवीजन प्रॉब्लम आपको दे रखी है इनको सोल्व करना है। नोटिस द पैटर्न एंड डिस्कस इन क्लास, इसके पैटर्न को नोटिस करना है और क्लास में डिस्कस करना है। तो देखिए 150 डिवाइड बाई 3, जब 150 को 3 से आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड देखिए करके यहाँ पे देखते हैं। तो आपको मेन मुद्दा ये है कि 150 में कितने 3 होते हैं, कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि आपका 150 आ जाए। तो 3 से करने के लिए 1 में आपकी टेबल चलेगी ही नहीं, तो हमें 15 में चलानी पड़ेगी पूरे। तो 3 5 जा 15, तो 15 से 15 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 आ गई। अब 0 की कोई वैल्यू है नहीं, तो 0 को इसको हम इस वाली 0 को ऊपर कैरी कर लेंगे। तो आंसर क्या आया बच्चों आपका 50। तो कितने होते हैं 150 में कितने 3 होते हैं 53 होते हैं। ठीक है, 50 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 150। सेम वे 80 में कितने 4, इसमें 80 में कितने 4 होते हैं, 80 में होते हैं आपके 24, जब आप डिवाइड करोगे 20 आएगा। 500 में कितने 5 होते हैं, सिंपल 105 होते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 100। 100 में कितने 10 होते हैं, 10 टाइम्स 10 होते हैं। 300 में कितने 100 होते हैं, 300 होते हैं, तो सबको पता है। 500 में कितने 50 होते हैं, 10 50 होते हैं। 200 में कितने 20 होते हैं, 10 20 होते हैं। 440 में कितने 44 होते हैं, 10 44 होते हैं बच्चों। और 630 में कितने 63 होते हैं, 10 63 होते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं पैटर्न इन डिवीजन एंड प्लेस वैल्यू। देखिए डिवीजन में पैटर्न को और प्लेस वैल्यू को हम समझेंगे। जैसे 1000 डिवाइड बाई 10, तो आपको मैं बिल्कुल सिंपल बता देता हूँ एक आपकी बुक से अलग। जब आप 1000 को 10 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है, जिसके 0 हो और 1 हो केवल, तो 0 से लास्ट की 0 बच्चों कैंसिल हो जाती है। और फिर जो बचा है, क्या बचा अब आपके पास 100 बच गया। 1 की तो कोई 100 जब 100 होता है तो क्या हो गया 100 आपका आंसर हो गया। तो जितनी 0 नीचे होती हैं उतनी 0 पहले ऊपर की कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है, किसी भी नंबर के आगे। तो ऐसे ही सेम वे यहाँ पर इस 0 से आप ये 0 कैंसिल करोगे तो सिंपली आपको क्या मिल गया 100 मिल गया। और वैसे भी 1000 में कितने टेंस होते हैं, 100 टेंस होते हैं। और 1000 में कितने 100 होते हैं, देखिए 10 100 होते हैं। इसको 1000 को आप इस साइड लेके जाओगे तो 10 आएगा। सेम वे 2000 में कितने 2 होते हैं, 2000 में होते हैं 1002। और 2000 में कितने 20 होते हैं, वो होते हैं 120, क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गई और 2 बन जा 2, और ये दो 0 इसके आगे आ गई। इसको सीखो बच्चों, यही सबसे आसान तरीका होता है डिवाइड करने का। ठीक है, जैसे 1600 में कितने 4 होते हैं, तो 4 4 जा 16, और बची क्या 2 0, ये दोनों 0 हमने यहाँ पे उतार ली, तो क्या आ गया आंसर 404 होते हैं। ठीक है, सेम वे 3700 में कितने 37 होते होंगे, 137 होंगे, तो यहाँ क्या आएगा आपका 100 आएगा। 3300 में कितने 3 होंगे, 1103 होंगे। 3300 में कितने 300 होंगे, तो 300 होंगे। 4000 में कितने 40 होंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी आपकी। और 400 में कितने 4 होंगे 100, जैसे कि 4 1 जा 4, और ये 2 0 आपके आगे आ गई। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको करना है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ फिल इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। अब प्लेस वैल्यू चार्ट को आपको फिल करना है। देखिए 40 में कितने टेंस होते हैं, 4 टेंस होते हैं, तो ये क्या है वंस पे आएगा आपका। 400 में कितने टेंस होते हैं, 40 टेंस होते हैं, वंस में 0 आएगी, टेंस में 4 आएगा।
4000 में कितने टेंस होते हैं? 400 टेंस होते हैं। 100 पे 4 आएगा, टेंस पे 0, वंस पे 0। सेम वे 700 में कितने 70 होते हैं बच्चों? 700 में होते हैं 1070। तो टेंस के प्लेस पे 1 आएगा और वंस के प्लेस पे 0 आएगी। 1400 में कितने 100 होते हैं? 1400 होते हैं। ठीक है, टेंस के प्लेस पे आपका 1 आएगा और वंस के प्लेस पे 4 आएगा। सेम वे 220 में कितने 20 होते हैं? 1120 होते हैं। ठीक है, 2200 में कितने 20 होते हैं? तो ये होते हैं आपके 110-20। ठीक है, तो 100 के प्लेस पे आएगा। तो प्लेस वैल्यू आपको पता है। देखिए बच्चों, यहां पर आपसे एक चीज पूछिए कि व्हाट इज हैपनिंग टू द क्वोशंट इन ईच केस। क्वोशंट के साथ में हर एक केस में क्या हो रहा है? जैसे जैसे देखिए, पहले आपने 40 को 10 से मल्टीप्लाई किया। जब आप टेंस की प्लेस वैल्यू को टेंस की प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर आपका किस में? वंस में आ रहा है। जब आप 100 की प्लेस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर टेंस की प्लेस तक आ रहा है। जब आप 1000 की प्लेस वैल्यू को 10 से डिवाइड कर रहे हो, सॉरी मैं मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, डिवाइड कर रहे हो तो आंसर आपका 100 की प्लेस वैल्यू में आ रहा है। तो इससे आपको समझ में क्या आ रहा है कि हर एक में जब आप 10 से टेंस कर रहे हो तो वंस आ रहा है, 1000 से 10 100 को 10 से डिवाइड कर रहे हो तो उससे एक छोटी वैल्यू आ रही है आपको, उससे जो नेक्स्ट वाला है, तो टेंस की आपको प्लेस वैल्यू मिल रही है। जब आप 1000 को कर रहे हो 10 से तो आपको 100 की प्लेस वैल्यू वाली का क्वोशंट मिल रहा है। ठीक है, यही पैटर्न यहां पर है। चलिए अब प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। 110 को 11 से जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका? 10 आएगा। 860 को 86 से करोगे तो भी आपका सेम वे 10 आएगा, क्योंकि 86 से 86 कट जाएगा, 86 बन जा 86 और ये 0 यहाँ पर आ जाएगी। सेम वे 11 बन जा 11 और ये 0 आपकी यहाँ पर आ जाएगी। स्टेट वे सेम वे आपके ये करोगे, 750 बन जा 750, क्या बचा? 10 बची, ये 1 0 आपकी यहाँ पर आ जाएगी, तो यहाँ पे भी आपका 10 आएगा। 88 बन जा 88, लेकिन 0 कितनी बची बच्चों आपके पास? 2 0 बच गई। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? अभी 100 हो गया। 100 है तो 100 के प्लेस पे 1 आएगा, 10 और 1 के प्लेस पे 0 0 आएंगी। सेम वे 24 से 24 आपका 24 बन जा 24, और ये जो 2 0 हैं वो आगे आ जाएंगे इसके, तो क्या हो गया? अगेन आपका 100 आ गया क्वोशंट। अब देखिए 22 और 440, तो 22 को 22 2 जा 44, और ये जो 0 बची है ये आपकी आगे आ जाएगी, तो कितना हो गया आपका? 20। तो चलिए अब आगे हम डिवाइड करते कैसे हैं उसको भी समझेंगे धीरे से चैप्टर में। पहले इन क्वेश्चंस के हम आंसर देख लेते हैं। नो लेट अस डू। फर्स्ट क्वेश्चन है, शबीना साइकिल 160 किलोमीटर इन 20 डेज। देखिए 20 दिन में वो 160 किलोमीटर साइकिल चलाती है, एंड द सेम डिस्टेंस ईच डे, और हर दिन सेम डिस्टेंस वो चलाती कवर करती है। हाउ मैनी किलोमीटर्स डज सी साइकिल ईच डे। तो वो हर दिन कितने किलोमीटर साइकिल चलाती है ये आपको बताना है। तो बच्चों देखिए, तो आप आंसर लिखना इसका स्टार्ट करोगे। यूनिटरी मेथड से भी इसको हम कर सकते हैं आसानी से, कि आप लिखोगे शबीना साइकिल्स, ये सी है, इन 20 डेज कितना किलोमीटर कर रही है, चला रही है? 160 किलोमीटर। तो नाउ सबीना, मैं डैश कर देता हूँ नीचे जो है, साइकिल इन 1 डेज, 1 डे ही पूछा है ना आपको, तो जितना 20 डेज में चला रही है उसको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देंगे। तो 160 डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेज, जितना किलोमीटर वो नंबर ऑफ डेज में चला रही है उसको डिवाइड करोगे तो 1 डेज का आपका आ जाएगा। 0 से आपकी 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 8 जा 16। तो ईच डे कितना किलोमीटर चला रही है बच्चों? 8 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 100
डज सीमा नीड टू कैरी इफ सी वांट टू बाई कोकोनट वर्थ 4200। देखिए उसको 4200 रुपीज़ का कोकोनट बाई करने हैं, तो उसको कितने नोट 100 के कैरी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब आपको बड़ी अमाउंट खर्च करनी हो और छोटी अमाउंट में आपको डेनोशन दे रखी हो, डेनोमिनेशन, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे पता करने के लिए 100 के उसको कितने नोट चाहिएंगे। तो 4200 डिवाइड बाई ईच 100 नोट, तो जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गई, तो क्या आया आपका 42, क्योंकि 142 जा 142 ही होता है, आपने पढ़ा भी है। तो कितने नोट कैरी करने पड़ेंगे उसको, 100 के 42 नोट उसको कैरी करने पड़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन 3 है, द ओनर ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्टोर हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट 5500 इक्वली अमंग 5 ऑफ हिज एम्प्लॉय एज ए दिवाली गिफ्ट। देखिए एक जो इलेक्ट्रिक स्टोर का ओनर है वो अपने 5 उसके वे हैं एम्प्लॉय जो काम करते हैं उसके यहाँ, उनमें दिवाली गिफ्ट के रूप में 5500 रुपीज़ वो इक्वली डिवाइड करना चाह रहा है, बांटना चाह रहा है। तो व्हाट अमाउंट विल ईच एम्प्लॉय गेट, तो हर एक एम्प्लॉय को क्या अमाउंट मिलेगी। ठीक है बच्चों, बताओ क्या अमाउंट मिलेगी। तो जितना टोटल पैसा है और जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, टोटल पैसे को नंबर ऑफ एम्प्लॉय से जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, सेम वे इसकी तरह आप लिख के करना जैसे कि हमने सबीना वाला किया था। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे टोटल मनी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। आप नहीं भी लिखोगे तो डायरेक्ट करोगे तब भी चल जाएगा। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कितने एम्प्लॉय, 5 पर्सन या 5 एम्प्लॉय कर लेना इसको। ठीक है, एम्प्लॉयज क्या है 5500। सॉरी इसको ऐसे मत करो, आप छोड़ दो, इसको लिखो मत, लिखने से कोई फायदा नहीं, आप इसको डायरेक्ट करिए कि मनी हर एक के हिस्से में कितनी आ रही है। तो डायरेक्ट आप इसको 5500 डिवाइड बाई नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो 5 1 जा 5, ये बच गया, अगेन 5 1 जा, ये तो 5 तो रहेगा ही आपका, 5 1 जा 5, और अब कुछ बचा नहीं, जीरो बच गई, तो दोनों की आ जाएंगे आपके बच्चों जीरो। तो क्या आ गया आपका आंसर, हर एक के हिस्से में 1100 रुपीज आएंगे। ठीक है, हर एक के हिस्से में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा कुछ बाकी रह गया क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ द डिस्ट्रीब्यूट द सेम अमाउंट ऑफ मनी अमंग 10 एम्प्लॉय। अगर वो सेम अमाउंट को 10 एम्प्लॉय में बांटे तब क्या होगा। तो क्या करोगे 55, अब पहले 5 से डिवाइड किया था, अभी हम अगेन 10 से 10 से डिवाइड कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, हर एक के हिस्से में कितना है 550 रुपीज़, जो कि 1100 का हाफ है, क्योंकि यहाँ पर बंदे आपके डबल हुए हैं, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, हर एक के हिस्से में हाफ हो जाएगी। जैसे ही बंदे डबल हुए अमाउंट हर एक के हिस्से में हाफ हो गई। देखिए तो विल ईच एम्प्लॉय गेट मोर और लेस, हर एक को कम मिलेगा, ईच एम्प्लॉय विल गेट लेस अमाउंट, एंड हाउ मच मनी वुड ही हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इफ एवरीवन मस्ट गेट द सेम अमाउंट एज अर्लियर। अगर उसको जितनी हर एक को पहले कितनी मिल रही थी 1100 मिल रही थी, उसको इतनी ही अमाउंट हर एक को देनी हो, तो अब उसको कितना पैसा चाहिएगा कि वो हर एक को 1100 दे सके। तो 1100 हर एक को देने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, टोटल कितने एम्प्लॉई हैं 10, तो अब आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 10 से। तो आंसर क्या आएगा आपका, ये जीरो आपकी इधर और ऐड हो जाएगी, तो हो जाएगा आपका 11,000 रुपीज़ उसको चाहिएंगे। या आप सिंपली से समझ लीजिए कि उसके पास में 5500 रुपीज़ वो 5 एम्प्लॉई में बांट रहा था, अभी एम्प्लॉई क्या हो गए उसके डबल हो गए, तो इसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे कि लास्ट चैप्टर में आपने 2 लाइन मेथड में पढ़ा भी है, तो ये भी आपका 11,000 ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। प्लेस द नंबर 1 to 8 in the following boxes so that all 4 operations division, multiplication, addition and subtraction are correct। तो देखिए इसमें हमें सारे फिलअप करने हैं, सारे ऑपरेशंस आपके सही बैठने चाहिए।
तो चलिए जैसे 8 को हम डिवाइड कर लेते हैं बच्चों 4 से, तो आपका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन 2 आएगा। अब 8 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 7 को, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 में हम ऐड कर लेते हैं 5 को, तो हमारा आंसर 1 + 5 क्या हो गया, 6 हो गया। और 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से, 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है बच्चों। तो हाउ डिड यू थिंक अबाउट सोल्विंग दिस, इज देयर मोर देन वन आंसर, यस, इसके एक से ज़्यादा भी आंसर है। मैं आपको अभी इसको दूसरे एक और आंसर इसका करके भी दिखाऊंगा। तो सोचने का ये है कि आप सिंपल पहले 8 से करो 4 को, 2 आया, छोटे से छोटे नंबर रखो और इसमें से ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करो सबसे छोटा, इससे कि 1 आंसर यहाँ पे आए। ठीक है, क्योंकि इसको हमें आगे कहीं कैरी करना नहीं, प्लस करना है कि सबसे छोटा नंबर हम इसलिए रख रहे हैं कि हम कुछ भी नंबर ऐड करके हमारा ये नंबर हमें अल्टीमेटली मिल जाएगा। जो ये नंबर मिला है उसको मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से करके हम ले आएंगे। तो चलिए एक और इसका मैं आंसर आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि 6 डिवाइड बाई 3, आंसर क्या है आपका, 2। ठीक, अभी 6 में से मैंने क्या बताया था सब्ट्रैक्ट के लिए, उससे जस्ट छोटा नंबर, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 उससे छोटा, तो आंसर क्या आ गया, 1। अब इसमें प्लस करेंगे 1 में, तो यहाँ पर आपका 2 है। ठीक है, 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई कर सकते हो, देखिए 2 के साथ आप 2 का भी कर सकते हो, बट जब 2 के साथ 2 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। आप 3 ऐड कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आंसर क्या आ गया आपका, 1 + 3 = 4 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 = 4। ठीक है बच्चों, इस तरह से। तो इसको आप बॉक्स में बना लीजिए जैसे आपके बॉक्स बने हुए थे। तो एक से ज़्यादा क्या, बहुत सारे, एक से बहुत ज़्यादा इसके आंसर हो सकते हैं, और भी आप कई सारे आंसर इसके सोच सकते हो इसी तरह से। ठीक है, जैसे हमने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक को फिल करना है। डिवाइड बाई 18 = 100, तो किस नंबर से डिवाइड करोगे आप, किस नंबर को 18 से डिवाइड करोगे कि 100 आ जाए। तो किसको करोगे, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो, तो वो इसी नंबर से आप जब 18 को डिवाइड करोगे तो 100 मल्टीप्लाई बाई 18 कितना हो गया, 1800। तो यहाँ पर 1800 को आपको 18 से डिवाइड करोगे तो आपका 100 आएगा। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो ये दो नंबर हैं, क्योंकि यहाँ डिवाइड में है, ये इक्वल के इस साइड जाएगा तो बच्चों इसका साइन चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और वही नंबर फिर यहाँ अकेला रह जाएगा। ठीक है, अभी किस नंबर को आप 10 से डिवाइड करोगे, मैंने क्या बताया था, इसको इक्वल के इस साइड ले जाओ, यहाँ पे ब्लैंक क्रिएट हो गया आपका क्वेश्चन मार्क, तो मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये 0 और ऐड हो जाएगी इसमें, तो क्या हो गया नंबर हो गया आपका 6100। ठीक है, सेम वे 100 को आप इधर लेके जाओगे तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 72 के आगे 2 0 और लग जाएंगी, तो 7200। इधर 100 को इस साइड लेके जाओगे तो 1 0 और ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 100, 2 0 ऑलरेडी हैं, एक और ऐड हो जाएगी, तो 3 0 मतलब 1000। अब देखिए आपको यहाँ पर बड़ा नंबर दिया गया है, डिवाइड ब्लैंक, फिर उसका कोशेंट दिया गया है। ठीक है, डिवाइड आपको न्यूमरेटर दे दिया, डिनोमिनेटर दे दिया, फिर कोशेंट दे दिया। तो आपसे क्या पूछा, उसका न्यूमरेटर पूछा है। तो आपके लिए कैसी सिचुएशन हो गई है, कि आपके लिए सिचुएशन हो गई 870 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क = 87। तो इस क्वेश्चन मार्क को हम बच्चों हम इधर लेके जाएंगे, तो ये अभी डिवाइड में, इधर जाके काहे में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 870 = क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाई 87, तो 87 को अब इधर लेके आएंगे वापस, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, इसी की निकालनी है ना वैल्यू। तो 87, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में का साइन है, काहे में हो जाएगा ये, इसके ये हो जाएगा बच्चों इसके डिवाइड में। तो 87 बन जा = क्वेश्चन मार्क, 87 बन जाए 87, ये 0 सेम आ जाएगी। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आई आपकी, 10 आ गई। तो यहाँ पे आप लिखोगे 10। समझ गए कैसे आई 10, इसी तरह से आपको ड्राइव करना है, निकालना है। सेम वे यहाँ पर देखिए, तो ये तो सिंपल है, इसको आप इधर लेके चल जाइए, यहाँ क्वेश्चन मार्क बन गया, तो ये क्या हो गया, 7000 हो गया। अगेन 200, तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप इधर लेके जाओगे और इसको इधर लेके आ जाओगे।
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 200 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 100, तो 200 को 100 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा आपका। अगेन 130 और 13, 13 को इससे 130 को 13 से जब आप डिवाइड करोगे तो 13 1 जा 13 और 0 आपकी यहाँ आ गई 10, आंसर आपका आया। तो 130 को 10 से डिवाइड करोगे तो 13 आएगा। ठीक है, सेम वे। ये देखिए मेंटल स्ट्रेटेजीज फॉर डिवीजन। अब मेंटल स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। ऑब्जर्व द डिवीजन केयरफुली, इसके डिवीजन को आप केयरफुली ऑब्जर्व करिए। आई कैन स्प्लिट द नंबर इनटू कन्वीनियंट पार्ट्स। मैं नंबर को स्प्लिट कर लेती हूँ कन्वीनियंट पार्ट में। जैसे कि 1 to 48 को डिवाइड करना है हमें 6 से, तो इसको मैं 1200 और 48 में डिवाइड कर लेते हैं हम। 1200 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 200 आएगा, 48 को 6 से करेंगे तो 8 आएगा। तो आपका अल्टीमेट आंसर क्या आ गया? 200 + 8 इक्वल टू 208। सेम वे 1992 डिवाइड बाई 4, तो ये किसके नियर बाई? 2000 के नियर बाई है। 2000 माइनस 8, तो 2000 को 4 से करोगे तो 500 आ गया, और 8 को 4 से करोगे 2 आ गया। बट अभी यहाँ सिंबल किसका है बच्चों? सबट्रैक्ट का है, तो आपको 500 में से 2 को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आंसर क्या है? 498। चलिए एक और देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कैन डू इट इन ए डिफरेंट वे। यस, आप इसको डिफरेंट वे में भी कर सकते हो। कैसे? 1900 प्लस 92 में डिवाइड करके। 1900 को 4 से कर लीजिए और इसको 90 को 4 से कर लीजिए, जो भी आएगा उसको आप, जैसे इसका आ गया 450 प्लस ये क्या आ गया 450 नहीं, ये आएगा आपका 475 प्लस ये आएगा आपका 23। तो दोनों का टोटल क्या हो गया बच्चों? 498। तो आप डिफरेंट वे में भी इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, कैन यू गिव 5 सच एग्जाम्पल वेयर यू कैन स्प्लिट द नंबर कन्वीनियंटली। तो आप ऐसे क्या 5 एग्जाम्पल दे सकते हैं जहाँ पर अपने आप सुविधा के अनुसार नंबर को कर सकते हैं। तो 5 एग्जाम्पल बड़ा आसान सा है, आप कोई भी दे दीजिए। जैसे कि 990 हो गया डिवाइड बाई 2, तो आप इसको कर दीजिए 1000 माइनस 10, इसको आप आगे कर लीजिए डिवाइड बाई 2। तो यहाँ क्या आया आपका 500 माइनस 5, 495 आंसर आपका आ गया। ठीक है, इस तरह से आप एग्जांपल खुद से दीजिए। फॉर विच अदर डिवाइजर एंड डिविडेंड माइट दिस स्ट्रेटजी रिपीटेड हैविंग वर्क। तो किस तरह के डिवाइजर और डिवाइडर के साथ करती है? 128 डिवाइड बाई 4, टू डिवाइड बाई 4 आई कैन हाफ ट्वाइस। हाफ ऑफ 128 इज क्या होता है? 64, और हाफ ऑफ 64 क्या होता है? 32 के मतलब 4 बार इसको मुझे 4 बार हाफ कर दो इसको, तो आंसर आ जाएगा। तो 4 बार हाफ किया तो आंसर क्या आ गया? 32 आ गया। चलिए अभी ट्राई इट, इसको हम करते हैं। 64 को आपने 4 से डिवाइड किया, ठीक है, तो क्या आया? 16। 16 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आया? आपके पास 4 आ गया। 64 को यहाँ पर भी आपने 4 से डिवाइड किया तो क्या आया आपके पास? 16। अगेन 4 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया बच्चों 4। ठीक है, तो आपके पास अल्टीमेटली क्या आया? सॉरी, इसको हम दूसरी तरीके से कर लेते हैं। चलिए इसको, सॉरी वो डिवाइड करके करना था ना आपको, तो 60 और 4 में इसको डिवाइड कर लीजिए। तो इसको करोगे तो 15 आया, 4 को 4 से करोगे तो डिवाइड 1 आएगा, 15 और 1 16 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगेन 265 और 5, तो किस में डिवाइड कर लेंगे हम? 260 में और 5 में। तो यहाँ पे क्या आंसर आया? 552 आ गया, और यहाँ पे क्या आया? 1 आ गया। तो अल्टीमेट आपका आंसर क्या है? 52 + 1 53। ठीक है, इस तरह से आपको सोल्व करने हैं। 1560 डिवाइड बाई 8, तो यहाँ पर आपको सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब 1600 आप ले लीजिए डिवाइड बाई 40। 1600 को जब आप 8 से करोगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 200, और 40 को करोगे तो आपका आएगा 5। तो आंसर क्या आ गया? 195।
ये 4824 को 24 से आपको करना है। तो इसमें आप सिंपली 4800 ले लीजिए और 24 ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या है आपका 200 प्लस 1, तो कितना हो गया 201। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। देखिए नेक्स्ट आपको 168 डिवाइड बाई 8, तो 168 का पहले हाफ करोगे कितना हो जाएगा आपका 84। तो यहाँ पे हाफ ऑफ 84 क्या आ जाएगा आपका 42। अगेन इसका हाफ करोगे 42 का तो क्या आ जाएगा आपका 21। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपने हाफ 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 कर दिया इसको 3 बार। तो आपका अल्टीमेट आंसर क्या आया 21। 144 को 4 से आपको करना है तो केवल 2 बार आपको हाफ करना पड़ेगा। एक बार हाफ करोगे आधा हो जाएगा, दूसरी बार हाफ करोगे 4 टाइम 4 बार हाफ हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका 72। और यहाँ पे 72 का जब हाफ करोगे तो आपके पास आएगा 36। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम यूजिंग स्ट्रेटेजी यूज इन प्रीवियस क्वेश्चन। आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने स्ट्रेटेजी अपनाई है उनको यूज करके। तो 256 डिवाइड बाई 4। तो बच्चों इसमें हम कैसे करेंगे कि आप लिख लीजिए 256 डिवाइड बाई 4। तो अगेन इसको 2 हिस्सों में आप डिवाइड करोगे 1 और 2। एक तरफ लिखोगे 200, ये लिखोगे ना, इधर क्या लिखोगे +56। इस तरह से इसको डिवाइड किससे करोगे 4 से डिवाइड करोगे, इसको भी 4 से डिवाइड करोगे क्योंकि यहाँ पे 4 से 4 का डिवाइजर है। तो इधर आएगा आपका 50 प्लस 14, तो टोटल क्या आ गया 64 आपका आंसर है इसका। ठीक है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी करके देखते हैं इसका ऐसे ही। 147 डिवाइड बाई 7, तो 140 प्लस 7, यही करोगे ना आप। इसको डिवाइड कर दो 7 से, इसको भी डिवाइड कर दो 7 से। मैं आपको सिंपली वे में करके दिखाता हूँ, आप इसको बॉक्स में कर लेना जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे क्या आ गया 20 प्लस 1, टोटल क्या है 21। मैं सिंपल वे में आपको सारे करके दिखाता हूँ। 648 और 12, तो आप इसको 600 डिवाइड बाई 12 प्लस कितना बच गया 48 डिवाइड बाई 12। यहाँ पे क्या आ गया आपका आंसर 50 प्लस 4, तो क्या है आपका आंसर 454 इसका। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको ये सोल्व करने हैं। अगेन 775 25, तो एक और मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ, फिर आप आगे आप खुद करेंगे। 775 डिवाइड बाई 25, तो इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो इसको हम 700 प्लस 75 में डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम डिवाइड किससे करेंगे 25 से, इसको भी हम डिवाइड किससे करेंगे 25 से। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 28 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, तो कितना हो गया 31 आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो बाकी आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन आप सेम वे बड़े आसानी से कर सकते हैं, इनको आप करिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको, मैं आपको जस्ट वो बता देता हूँ। जैसे ये इसको 540 डिवाइड बाई 5 प्लस 5 डिवाइड बाई 5 कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट को आप क्या करोगे 1200 डिवाइड बाई 6 प्लस 12 डिवाइड बाई 6 कर लीजिए। नेक्स्ट को 9600 डिवाइड बाई 48 प्लस 48 डिवाइड बाई 48। ठीक है, इसका आएगा आपका 200 प्लस 1, 201। मैं आपको करके बता भी देता हूँ।
अगर आपको इनका भी चाहिए तो मैं इनका भी आपको करके दिखा देता हूँ। चलिए, इसका आपका आंसर आएगा 200 प्लस 2, 202। ठीक है, नेक्स्ट का करके दिखाता हूँ, उसका पहले का, इससे पहले का आपको पता चला डाउट हो जाए कोई। इसका आएगा आपका 108 प्लस 1, 109। ठीक है, लास्ट रह गया आपका, लास्ट भी मैं करके दिखा देता हूँ। इसको आप कर लीजिए, सॉरी 800 डिवाइड बाई 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो कितना आ गया 200 माइनस 1, तो 199 आपका इसका आंसर आ गया। तो चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलते हैं। सुशीज फार्म इन केरला। तो सुशी एंड सुनीता हैव ए लार्ज कोकोनट फार्म एंड दे हैव हार्वेस्टेड 1117 कोकोनट इन अप्रैल। तो उनके पास बहुत बड़ा फार्म है, उन्होंने कितने अप्रैल में कितने कोकोनट हार्वेस्ट किए 1117। दे सोल्ड 582 कोकोनट इक्वली टू 6 रेगुलर कस्टमर। और उन्होंने 582 कोकोनट को अपने 6 रेगुलर कस्टमर में इक्वली सोल्ड किया, बेच दिया। हाउ मेनी कोकोनट डिड ईच कस्टमर गेट। तो हर एक कस्टमर को कितने कोकोनट मिले। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखिए यहाँ पर आपको करके दिखा रखा है। दे सोल्ड 582 डिवाइड बाई 6 कोकोनट टू ईच कस्टमर, ही होगा ना। 6 कस्टमर से डिवाइड कर दो जितने नंबर ऑफ कोकोनट है, तो हर एक के हिस्से में कितना आया आ जाएगा आपका। चलिए, वही इन्होंने करके यहाँ दिखा रखा है आपको कि 582, बट इसने क्या किया कि शॉर्ट में किया। 20 से पहले डिवाइड कर लिया 122, फिर 20 से किया 120, फिर 20 से किया 120, फिर 20 से किया 120, इसको मल्टीप्लाई 6 को फिर 10 से किया, क्योंकि अब 20 इतना बचा नहीं तो 60, फिर अल्टीमेटली इसको 7 से करके इसका आंसर आ गया। बट आपको तो डिवाइड करना डायरेक्ट आता है। अभी यहाँ पर इसने क्या किया 90 से कर दिया सीधा, 90 से क्या आ गया 540 आ गया, और फिर 7 से कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 97। दोनों केस में आपका 97 ही है। 20 प्लस 20 40 प्लस 60 80 90 और 97, दोनों केस में आपका 97 ही आंसर है। इसमें एक चीज़ लिखी है कि एस्टिमेट द आंसर फर्स्ट। पहले आप एस्टिमेट कर लीजिए कि क्या हर एक कस्टमर को 100 से कम कोकोनट मिलेंगे। तो ऑब्वियसली क्योंकि 600 या 600 होता है, ठीक है, 600 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 से कम है, तो ऑब्वियसली 100 से कम आएंगे सबके हिस्से में कोकोनट। तो आंसर आपका क्या आया, ईच कस्टमर गेट 97 कोकोनट। डू यू थिंक सुनीता मेथड्स इज बेटर। आपको क्या लग रहा है, सुनीता का मेथड बेटर है। डिस्कस विच वन यू वुड प्रेफर एंड वाई। इन दोनों में से कौन सा आप चूज करना पसंद करोगे। बच्चों मैं अपनी बताऊं, हम इन दोनों में कोई सा भी चूज नहीं करेंगे। तो ईच बैग कैन होल्ड 25 कोकोनट। हाउ मेनी बैग्स वुड यू नीड टू पैक 97 कोकोनट्स। यहाँ पर आपको बताया गया कि हर एक बैग में 25 कोकोनट है, और ऐसे 97 आपको पैक करने हैं। मतलब 97 कोकोनट को पैक करने के लिए आपको कितने बैग चाहिए। तो सीधी सी बात है 97 डिवाइड बाई 25, तो ऑलमोस्ट आपको 3 से ज़्यादा चाहिए, मतलब 4, क्योंकि 25 3 जा 75 होता है। तो ऑलमोस्ट आपको अगर 100 होते तो 4 चाहिए होते, तो 4 आपको चाहिए। ठीक है, 4 बैग। 3 बैग विल बी होल्ड 75 कोकोनट, 3 में तो 75 आएंगे। दे विल नीड अनदर बैग टू फिल द रिमेनिंग कोकोनट, सो ईच पर्सन विल गेट 4 बैग। हर एक पर्सन को कितने चाहिए बैग, 4 बैग चाहिए। दे पैक द रिमेनिंग कोकोनट फॉर ड्राइंग एंड एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। जो अब कोकोनट उनके पास बच गए उनको उसने सुखा लिया ताकि उनसे ऑयल निकाल सकें। दे कैन पैक 25 कोकोनट इन ईच बैग। उन्होंने हर एक बैग में 25 कोकोनट पैक किए। हाउ मेनी बैग्स विल दे नीड टू पैक द रिमेनिंग कोकोनट। तो देखिए उनके पास टोटल कितने कोकोनट बचे, 1117 में से जितने उन्होंने उनको दे दिए सेलर्स, उनको दुकान अपने कस्टमर को, तो बचे 535, और हर एक बैग में आपके 25 कोकोनट आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे 535 को 25 से डिवाइड करके देख लेंगे कि कितने फुल बैग लगेंगे। जो बचा है उसमें रिमेनिंग बैग में आ जाएंगे, एक और बैग ऐड कर लेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 25 आपको दे रखा है, तो हमें भी क्या है में टेंस के प्लेस तक चलानी पड़ेगी टेबल। तो 25 2 जा 53 में चलाएंगे, तो 25 2 जा 50, बचा कितना 3, इसको नीचे कैरी कर लेंगे 35। तो अभी क्या चल जाएगा 25 का 1 जा चलेगा, 25 1 जा 25, कितना बचा 10।
तो 21 तो बोरे आपको चाहिए ही चाहिए, प्लस एक बोरा इसके लिए चाहिएगा। तो कितने चाहिएंगे बोरे? 22 बोरे आपको कंप्लीट चाहिएंगे। तो दे नीड 21 फुल बैग एंड 1 मोर बैग टू पैक द 10 रिमेनिंग कोकोनट, दैट इज 22 बैग्स। 21 तो कंप्लीट फिलअप हो जाएंगे, एक आपको और चाहिएगा जो बाकी के 10 कोकोनट बचे हैं उनको फिलअप करने के लिए। नाउ लेट अस लर्न टू डिवाइड। अब डिवाइड करना आप सीखे, जैसे मैंने आपको सिखाया कि 726 को 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम अपना टेबल चलाने की कोशिश करते हैं पहले नंबर में। आपके पास वंस की डिजिट है, वंस की डिजिट अगर ये वाली बड़ी है आपकी तो हम चलाएंगे इसकी टेबल। तो 4 1 जा 4, इसने तो दिया है कि 100 चला दो आप इसमें, क्योंकि 700 है। तो चलो पहले इसके मेथड से कर लेते हैं। 400 बच गया, 326। अभी कितना चलाओगे आप इसमें? 80। 320 कितना बच गया? 6। अभी क्या चलेगा आपका? 1 चलेगा, तो 4 बच गया, रिमाइंडर 2। क्वोशंट क्या हो गया आपका? 181। तो क्या हम यहाँ 200 लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि 200 लिखेंगे तो ये 800 हो जाएगा। 200 8 जा 4 जा 800। तो सेम वे 902 डिवाइड बाई 16। 16 को 902 को 16 से डिवाइड करेंगे। देखिए आपके पास टेंस के प्लेस में है, 16 टेंस में आता है, 90 में टेबल चलाएंगे। 16 5 जा 900 में चलाइए इसने, तो 800 आ गया। क्या बचा? 102 बच गया। फिर 16 6 जा 96, 6 बच गया आपके पास रिमाइंडर, और यह हो गया आपका 56 क्वोशंट। तो अभी ये क्या कह रहा है? समटाइम द डिवाइजर डज नॉट कंप्लीटली डिवाइड द डिविडेंड। डिवाइजर जो होता है ये कई बार डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है, एंड लीव ए रिमाइंडर, और रिमाइंडर बच जाता है जो कि ये है। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड, डिवाइजर एंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर? ट्राई टू फाइंड आउट। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो इनका रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो रिलेशन आएगा आपका डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे सेम में यहां आएगा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशंट, ये जो फॉर्मूला आपको दिया गया है, प्लस रिमाइंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट अस सोल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। रानी इज प्लानिंग टू होस्ट ए पार्टी। रानी एक पार्टी होस्ट करने की प्लान कर रही है। सी एस्टिमेट दैट 250 गेस्ट विल अटेंड। कितने गेस्ट अटेंड करेंगे? 250। तो सी प्लान टू सर्व 1 समोसा टू ईच गेस्ट। अब हर एक गेस्ट को उसको एक एक समोसा देना है। तो समोसाज आर अवेलेबल इन पैक ऑफ 6 और 8। समोसे के या तो 6 के पैक में अवेलेबल है या 8 के पैक में अवेलेबल है। विच पैक शुड रानी बाई? कौन सा पैक रानी को खरीदना चाहिए? एक्सप्लेन योर आंसर, कि ताकि कम से कम वेस्टेज हो या फिर उसका कंप्लीटली फिलअप हो जाए। तो हम 1 बाई 1 250 को पहले 6 के पैक से डिवाइड करके देख लेते हैं बच्चों कि कितना रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं करेंगे हम, जैसे हम करते हैं डिवाइड ऐसे करेंगे 6 से। तो 6 की इसमें चलानी पड़ेगी हमें 24। 6 4 जा 24, क्या बचा? 1, इसको नीचे उतार लिया 10, और 6 1 जा 6, क्या बचा? 4। तो 4 समोसे एक्स्ट्रा आएंगे इसमें अगर हम 6 का पैक मंगाते हैं। अभी 8 का पैक ट्राई कर लेते हैं। 250 डिवाइड बाई 8, अगर हम 8 का पैक मंगाते हैं तो कितने एक्स्ट्रा आएंगे? 8 3 जा 24, 1 बच गया, 0 उतार ली हमने नीचे कैरी करके। तो 8 1 जा 8। तो यहाँ पे कितने रिमाइंडर बचे? 2 रिमाइंडर बचा। तो जहाँ आपका कम वेस्टेज है वो आप मंगाएंगे। तो किसका पैक मंगाएंगे हम? 8 का पैक वो मंगाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम वे 342 स्टूडेंट फ्रॉम ए स्कूल 342 फ्रॉम ए स्कूल आर गोइंग ऑन ए ट्रिप टू साइंस पार्क। देखिए ये 342 स्टूडेंट साइंस पार्क विजिट के लिए जा रहे हैं ट्रिप के लिए। ईच बस कैन कैरी ए मैक्सिमम 41 स्टूडेंट। हर एक बस में मैक्सिमम 41 स्टूडेंट जा सकते हैं। तो हाउ मेनी बसेस डज द स्कूल नीड टू अरेंज? तो स्कूल को कितनी बसेस अरेंज करनी पड़ेंगी ताकि सारे बच्चे अकोमोडेट हो जाएं? तो सिंपल, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको नंबर ऑफ बस से हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका
ये टेंस की, ये भी आप टेंस में है ये भी, लेकिन ये टेंस वाला आपका बड़ा है। 41 से 34 को तो आप डिवाइड कर नहीं सकते, तो हम 41 की टेबल कंप्लीट में चलाएंगे, फिर 100 तक में, ठीक है। तो जब इसकी हम चलाएंगे तो 14, ये 4 9 जा 36 होता है, बट ये 34 है, तो 4 8 जा चलेगा आपका, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, ठीक है। ये इससे हम टेबल से पढ़ के देख लेंगे, आपको टेबल तो आती ही है। तो ये इसको देगा, 12 में से 8 गया 4, 4 में से 2, ये यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, तो आपका रह गया 14। तो आपकी 8 बसेस चाहिएंगी और एक बस आपको 14 के लिए चाहिएगी, तो टोटल 8 + 1 = 9 बसेस की उनको जरूरत होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सोफिया हैज ओनली 50 और 220 नोट। सोफिया के पास केवल या तो 50 के हैं या 20 के नोट्स हैं। सी नीड टू पे 520 यूजिंग दीज नोट्स। उसको 520 रुपीज इन नोट को यूज करके देने हैं। तो हाउ मैनी 50 एंड 20 नोट्स डज सी नीड टू मेक 520। तो उसको कितने नोट 50 के चाहिए, कितने 20 के चाहिए 520 बनाने के लिए। फाइंड आउट द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सिंपल कॉम्बिनेशन एक तो ये हो जाएगा कि 50 × 10, 50 के 10 नोट कितने होते हैं बच्चों, 500 होते हैं, और 20 × 1, ये हो गया 20, तो टोटल कितने हो गए 520। एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन आप इसको कम कर लो, इसको कम कर लो, आप 8 कर लो, तो 50 × 8 कितना हो गया 400, और इसकी जगह इसको बढ़ा लो 20 के नोट को, तो 20 × 6 = 120, तो ये भी कितना हो गया 520, ठीक है। इसको और कम कर लो आप, 50 × 6 कितना हो गया 300 हो गया, और 20 × 11 220 हो गया, तो अगेन कितना आ गया आपका 520। तो ऐसे डिफरेंट पॉसिबल वेज, और इसको कम कर लीजिए और बढ़ जाएंगे 20 के नोट, तो बहुत सारे पॉसिबल आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 3 फ्रेंड डिसाइड टू स्प्लिट द मनी स्पेंट ऑन देयर पिकनिक इक्वली। वे पिकनिक गए, उन्होंने पैसा खर्च किया, अब उसको बराबर बराबर बांटना चाह रहे हैं। दे बाई स्नैक एंड स्वीट फॉर 157 रुपीज। उन्होंने स्नैक और स्वीट खरीदे 157 रुपीज के, जूस और फ्रूट खरीदा 124 का, एंड पुलाव एंड पराठा खरीदा 136 का। तो हाउ मच शुड ईच पर्सन पे टू शेयर द कॉस्ट इक्वली। तो देखिए हर एक कितनी इक्वली कितना पे करेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों कि टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे आएगा, जो जो उन्होंने खरीदा 157 प्लस 124 प्लस 136, इन सबको प्लस करके टोटल एक्सपेंडिचर आपके पास आ जाएगा 17। 7 + 4 11 + 6 17, कैरी 1, 5 1 6 2 8 और 3 11 का 1, कैरी 1, 3 और 1 4। तो 417 रुपीज़ टोटल उनके खर्च हुए। तो 417 को 3 में इक्वली आपको डिवाइड करना है, तो 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए 3 की तो 4 में चल जाएगी टेबल, तो 3 1 जा 3, यहाँ क्या बच गया 1, तो 1 को हम नीचे कैरी उतार लेंगे, एक को। अगेन 3 9 जा, सॉरी 3 3 जा 9, क्या बचा 2। अगेन अब 7 बचा था ऊपर, तो 7 को हम नीचे उतार लेंगे, क्या हो गया 3 9 जा 27, रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचा। तो टोटल 139 रुपीज हर एक के हिस्से में आएंगे, ठीक है। ये है जो, तो कैसे निकाला हमने, पहले टोटल एक्सपेंडिचर निकाला, फिर उसको नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द रिमाइंडर इफ एनी, चेक इफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो इसमें आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कुछ है क्या। जैसे 887 डिवाइड बाई 3, तो इसको हम करके देख लेते हैं। 887 डिवाइड बाई 3, तो 3 2 जा 6, क्या बचा 2, तो 8 को हम नीचे उतार लेंगे। 3 9 जा 27, क्या बचा 1, तो अब क्या है 7 को नीचे उतार लेंगे।
तो 3 5 जा 15, क्या बचा 2। तो आप इसको टोटल करके देखिए जैसे कि इन्होंने बताया था। ये फॉर्मूला हम लगा के देखेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या है, 887 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 295 प्लस 2। तो ये फिट बैठेगा, आप इसको करके देखोगे तो ये सही आंसर आपका आएगा। ठीक है, सेम वे इसको हम करके देखते हैं। बी को 283 डिवाइड बाई 8, तो 2 में तो चलेगी नहीं, तो 28 में चलाएंगे। तो 8 3 जा 24, 43, 3 को नीचे कैरी कर लिया, तो 8 5 जा 40, कितना बचा, रिमाइंडर 3 बचा। तो यहाँ पर क्या होगा, 283 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 35 प्लस 3, तो यही आएगा सेम आंसर आपका। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 745 डिवाइड बाई 5, तो 5 बन जा 7 में चल जाएगी टेबल, 5 बचा 2, उतार लिया हमने 4, 5 4 जा 20 बचा 4, अब उतारेंगे क्या 5, तो 5 9 जा 45, तो आपका रिमाइंडर कुछ बचा नहीं इसमें। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से ये तीनों के तीनों आप करके देखेंगे। अगर आपको नहीं हो पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे, इनको भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही लिख के जवाब दे दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 में कवर करेंगे ये कल्पवृक्ष कोकोनट ऑयल। ठीक है, तो इसको हम कवर करेंगे बच्चों पार्ट 2 में। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।